आपने कोई विश मांगी थी और वो विश आपकी पूरी हो रही है, बट आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो इसलिए आप उसको जा लेने दे रहे हो। आपको जॉब मिल रही है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं मैच कर रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं तो कोई एक बिजनेस पार्टनर को साथ ले लें। सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यू कैन अर्न अ सेकेंड इनकम थ्रू दिस थिंग। जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही जा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ही डीप और एंड्योरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, एंड दिस कुड बी योर ट्रू लव। रिलेशनशिप तभी फ्लरिश करेगा जब उसको नर्चर करोगे। जितना चीजों को और ज्यादा इकट्ठा करते जाओगे, उतना हाथ से स्लिप होती जाएंगी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टारू। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11th to 20th मई की रीडिंग लेके आई हूँ फॉर कैप्रिकॉर्न। सन साइन, मून साइन, जैसे भी आप देखना चाहे आप देख सकते हैं, बट इस रीडिंग में सारी चीजें कवर होंगी। आपका करियर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं 10 डेज में, आपके फाइनेंसेस, कहाँ से पैसा आ रहा है जा रहा है, आपका रिलेशनशिप, मैरिज, लव, सिंगल, कैसे रहने वाले हैं आगे आने वाले 10 डेज आप लोगों के लिए। हर चीज देखी जाएगी इस रीडिंग में। और लास्ट में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग, जहां पे आप अपने दिमाग में क्वेश्चन सोचेंगे, मैं कार्ड्स ड्रॉ करके आंसर निकालूंगी यस या नो में। शॉर्ट सिंपल सा प्रोसेस होगा वो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, तो आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक आइकन आता है, हार्ट शेप्ड आइकन होता है जिसमें डॉलर साइन बना है, तो उसके थ्रू आप मुझे अगर डोनेट करना चाहें अपनी इच्छा अनुसार तो वो भी कर सकते हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर, मनी, लव, मैसेजेस, गाइडेंस 11 to 20th मई। कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेजेस, गाइडेंस फॉर 11 to 20th मई। अब कैप्रिकॉर्न देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कोई विश मांगी थी और वो विश आपकी पूरी हो रही है। योर विश इज गेटिंग फुलफिल्ड, योर विशेज आर कमिंग ट्रू। आपको होना चाहिए बहुत कंटेंट, बहुत सेटिस्फाई, क्योंकि विश पूरी हो रही है। एक्सवाइजी चीज मांगी थी, मिल गई, बट आप आई फील बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए। लेट्स से आपने इंक्रीमेंट विश किया था कि मुझे इतना % इंक्रीमेंट चाहिए, या मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, या मुझे इतना पैकेज चाहिए। आपको जॉब मिल रही है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं मैच कर रहा है। आपने जो चीज की इच्छा करी थी वैसा नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से होगा क्या, मे बी आप वहां से विड्रॉ कर लो। आप डिसअपॉइंट बहुत हो गए, क्योंकि विश पूरी हो रही है, बट विश पूरी होने के साथ साथ मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है, और डिसअपॉइंटमेंट की वजह से यू विल बी वॉकिंग अवे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो आप या तो अपना नाम विड्रॉ कर लोगे, या उस चीज को वहां पे छोड़ के यू विल वॉक अवे एंड यू विल लीव इट बिहाइंड। यू विल मूव ऑन। वहां से एस्केप दिख रहा है, वहां से कहीं और आगे जाना दिख रहा है, उस चीज की तरफ पीठ मोड़ के आगे निकलना दिख रहा है। आप अगर अकेले काम कर रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे आपको, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ 2 पीपल टुगेदर आपको बहुत हेल्प करेगी कैप्रिकॉर्न। जितना आप किसी के साथ काम करोगे ना, उतना ही हार्मनी में काम करोगे, उतना ही यूनियन रहेगा, एक वैल्यूज होंगी, वो अलाइनमेंट रहेगा, चॉइस आएगी। सो मेक श्योर कि अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं तो कोई एक बिजनेस पार्टनर को साथ ले लें, बिजनेस पार्टनर बनाएं, या टीम रखें अपनी। अकेले ही हर चीज सही तरीके से नहीं कर पाओगे। और होगा क्या उसमें, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस क्लाइंट से इतना चाहिए, क्लाइंट से पैसा मिलेगा बट उतना नहीं मिलेगा, सो आप उस क्लाइंट को बाय बाय बोल दोगे। बट अगर आपका कोई पार्टनर होगा तो वो आपको बताएगा कि नहीं, इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे हैंडल करते हैं, अभी इतना पैसे के लिए ओके बोल देते हैं, बाद में फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई फील आप ये जो डिसीजन ले रहे हो ना, कि विश पूरी हो रही है बट आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो इसलिए आप उसको जा लेने दे रहे हो। ये आपका जो पार्टनर है ये आपको बताएगा कि इसको सही कैसे करना है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू ऑपरेट और टू फंक्शन। आप में से कई लोग हैं जो कि किसी चीज से एडिक्ट हुए हुए हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, मीठा, स्क्रोलिंग, इंटरनेट, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट एडिक्शन मुझे बहुत दिख रही है। एडिक्शन है, किसी इंसान की एडिक्शन है, अटैचमेंट बहुत है, टॉक्सिसिटी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पे। दूर होना चाहते हैं बिकॉज ये बॉस, ये काम, ये इंसान अच्छा नहीं है, आपको उससे बाहर निकलना जरूरी है।
बाहर निकलना चाहते हैं, बट देन ऑल्सो एक ऐसी एडिक्शन है, ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप नहीं निकल पा रहे हो, आप चाह के भी उस इंसान से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। कॉर्ड कटिंग कराइए, ऑरा क्लेंजिंग कराइए, बिकॉज ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये आपको ले डूबेगी कैप्रिकॉर्न। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और आपका ही कार्ड है। आई फील आप किसी से, या ये भी हो सकता है एक सिनेरियो कि आप किसी चीज की विश मांगो, विश करो, मैनिफेस्ट करो, वो आपकी विश पूरी हो जाए, बट एंड रिजल्ट जो हो उसमें आपको लगे कि यार ये तो मैंने मांगा ये था और मुझे मिल गया, बट इसमें मैं खुश नहीं हूं। आपको लगेगा स्टार्टिंग में आप बहुत खुश होगे उसमें, बट टुवर्ड्स द एंड आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा, बट ये अच्छा नहीं है। तब मे बी आप डिसअपॉइंट होके यू माइट वॉक अवे, वो भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी मैसेजेस 11 to 20th में। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी मैसेजेस 11 to 20th में। अब देखिए, यहाँ पे इन 10 डेज में आपको ज्यादा मेहनत करने से कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको स्मार्ट वर्क करने से चीज मिलेगी। जितना ज्यादा आप स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। वर्किंग स्मार्ट गेट्स द जॉब डन फॉर यू इन दीज 10 डेज। तो बेसिक्स पे फोकस करो, क्योंकि कई बारी बहुत मुश्किल चीजों का जो सोल्यूशन होता है ना, वो बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत बेसिक होता है। कई बारी हमको लगता है कि नहीं, इतना सिंपल सोल्यूशन थोड़ी ना हो सकता है, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, कोई भारी भरकम चीज होगी, बट यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थोड़ा उस चीज की तरफ सोचिए। आप में से बहुत लोग हैं जिनका राइटिंग में कोई एक टैलेंट है, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, आर्टिकल लिखना, मे बी राइटिंग, जर्नल, पोएट्री, और मे बी पेन से रिलेटेड कुछ है, ड्राइंग, स्केचिंग। एंड ये ऐसी चीज है कि आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कोई स्केच बना के, पॉलिटिकल या अदरवाइज, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दूसरा सोचे कि अच्छा, इस स्केच में कितना बड़ा मैसेज आया है, या आपने जो लिखा पोएम उसमें कितना बड़ा मैसेज है। सो यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, और उस पावर को, उस टैलेंट को, उस राइटिंग, पेन से रिलेटेड जो टैलेंट है उसको यूज करो टू मेक मनी। आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, यू कैन अर्न अ सेकेंड इनकम थ्रू दिस थिंग। देखिए, आप अपने ड्रीम्स फॉलो कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड यू आर एम्ब्रेसिंग योर पैशंस। और आपका जो फ्यूचर है ना, वो बहुत होपफुल है, और आपको पता है कि मेरे फ्यूचर में अभी के बाद बहुत एक्साइटिंग चीजें होने वाली हैं। सो यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर योर फ्यूचर। 11 to 20th मे बी एन अदरवाइज ऑल्सो कि हाँ, अब आगे क्या होने वाला है, ये होने वाला है। बट वही मैं बोल रही हूँ, आप किस चीज की इच्छा कर रहे हो, क्या वो चीज एक्चुअली में आपको सेटिस्फैक्शन देगी, नहीं देगी, वो आपको बाद में पता लगेगा। राइट नाउ यू आर ऑन द पाथ टू योर लाइफ पर्पस। आपका लाइफ का पर्पस क्या है, हो सकता है आपने नहीं फिगर आउट करा हो, बट जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो सही जा रहे हो, चाहे वहां पे आगे जाके कुछ भी हो, बट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करा था वही हो रहा है। एंड ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग बोला मैंने आपको, थोड़ा सा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मैनिफेस्ट करना है अगर कुछ, और प्रॉपर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी स्विच वर्ड्स के साथ, वो अगर आपको करना है, स्विच वर्ड्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग सक्सेस एट दिस टाइम, यू नीड टू जस्ट डू इट। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, उसी में ही फंसे हुए हैं। दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शंस। आप का सोचने का जो काम है ना, वो खत्म करके एक्शन में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। जस्ट डू इट। और यहाँ पे अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो स्विच वर्ड यूज करिए, या फिर आप एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल यूज करिए, उससे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, वो बहुत जरूरत है यहाँ पे। लव, मैरिज, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20th में। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस।
देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं कैप्रिकॉर्न, आई फील बहुत ही डीप और एंड्योरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, एंड दिस कुड बी योर ट्रू लव। ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन आपकी तरफ आने वाला है, और ये ना ऐसा नहीं होगा कि ये एक सुपरफिशियल एक अट्रैक्शन के बेस्ड पे होगा कि आपको ये इंसान हॉट लगा, क्यूट लगा, सुंदर स्वीट लगा और बस खत्म, या उसको आपको आप सुंदर लगे, नहीं। सिर्फ शक्ल देखकर ये कनेक्शन नहीं होगा, ये बहुत ही डीप होगा, बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा, बहुत ही प्यारा बॉन्ड होगा, शक्ल के बियॉन्ड होगा ये रिलेशनशिप आपका। बट यू नीड टू ओपन योर हार्ट। इफ यू वांट टू रिसीव दिस अबंडेंट लव, यू नीड टू ओपन योर हार्ट। हार्ट चक्रा को ओपन करिए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल मैंने पहले ही बोला था आपको। हो सकता है आप में से कई लोग अकेले रहने के लिए रेडी हैं, या अपने आप को समझा लिया है कि हमें तो अकेला ही रहना पड़ेगा एंड वी आर हैप्पी एंड एवरीथिंग। वो ब्लॉकेज है, आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखे हुए हो, ठीक है। बिकॉज जो लोग अकेले हैप्पी होते हैं, उनको बार बार अपने आप को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम तो अकेले ही खुश हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। सो यू आर लाइक डिफेंडिंग योर ओन थॉट प्रोसेस। तो यूनिवर्स के पास बहुत प्यार है, अबंडेंस है आपको देने के लिए, अबंडेंट लव है। यू नीड टू ओपन योर हार्ट। हार्ट चक्रा को अपने अनब्लॉक करिए। और आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई फील थोड़ा रिलेशनशिप का ध्यान रखना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना, एफर्ट्स डालना, मिली जुले एफर्ट्स डालना, नर्चर करना रिलेशनशिप को बहुत जरूरी है। जितना आप नर्चर करोगे उतना ही वो रिलेशनशिप और ज्यादा अच्छे से ब्लूम करेगा, ग्रो करेगा। वरना क्या होगा कि एक इंसान पे सारा बोझ पड़ेगा, वही इंसान ध्यान देता रहेगा, ध्यान रखता रहेगा आपका या अदरवाइज रिलेशनशिप का, एंड देन फिर एक टाइम के बाद वो खत्म कर देगा, रुक जाएगा, फुल स्टॉप लगा देगा। तो रिलेशनशिप तभी फ्लरिश करेगा जब उसको नर्चर करोगे। ऑल्सो थोड़ा सा ना इन 10 डेज में थोड़ा टाइम निकालिए अपने पार्टनर के लिए। उनके साथ कहीं घूमने जाना, कहीं पे कोई स्पेशल डेट प्लान करना, कहीं कोई वेकेशन पे जाना, बट थोड़ा सा कुछ अलग टाइम निकालिए जो कि आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे। बिकॉज अदरवाइज तो फिर नॉर्मल लाइफ में, जिंदगी में किसी ना किसी चीज में बिजी रहता है इंसान, बट थोड़ा सा स्पेशल गेट अवे प्लान करने का मुझे दिख रहा है। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचेंगे, करियर, मनी, लव, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे कार्ड ड्रॉ करके मैं उसका आंसर यस या नो में निकालूंगी। सिंपल शॉर्ट प्रोसेस है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो आप पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अपना जो दिमाग है, माइंड है, उसको थोड़ा काम डाउन करिएगा। शांत दिमाग के साथ ये क्वेश्चन सोचिएगा, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आपका और मेरा कनेक्शन नहीं बैठ पाया तो यहाँ पे यस और नो डज नॉट मैटर, वो आपसे फिर रेजोनेट नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा, तसल्ली से देखिएगा और सोचिएगा। कैप्रिकॉर्न, आपके क्वेश्चन का आंसर है नो। यहाँ पे आई फील आप जो मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा ना पावर में फंसे हुए हो, या आप बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं। आई फील आपको ना थोड़ा ओपन अप होना चाहिए। कोई चीज थोड़ा कंजर्व करके रख रहे हैं, बट लाइक एक्सट्रीम में। तो जो आपको थोड़ा खुला हाथ रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, फीलिंग्स के साथ, करियर में, पैसे में, आप बहुत ही सिमट के रखे हुए हैं अपने पास, अपने साथ ही चीजों को समेट के रखा हुआ है आपने। यू नॉट लाइक वो शेयरिंग केयरिंग वाला चीज नहीं है आपके साथ। तो यहाँ पे आपको चीज नहीं मिल रही है। इधर यू आर बीइंग वेरी पोजेसिव, और यू आर बीइंग वेरी कंजूस, और मे बी कोई अपॉर्चुनिटीज है वो भी आप अपने पास समेट के रखे हुए, लाइक टू मच कंट्रोल दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आई डोंट फील दिस इज नॉट अ वेरी गुड वाइब। तो अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो जो आपने मांगा है वो आपको नहीं मिलेगा। सी द पर्सन हु इज सिटिंग हियर, वो किस तरीके से सारी चीजें अपने हाथ में समेट के बैठा हुआ है कि नहीं, ये मेरे पास ही रहेंगी, मेरे पास से कहीं नहीं जाएंगी, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे जितना चीजों को और ज्यादा इकट्ठा करते जाओगे उतना हाथ से स्लिप होती जाएंगी। बट ये आपकी रीडिंग थी 11 to 20 मई के लिए। इसमें सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं। अगर आपने ये रीडिंग एंड तक देखी, आपको पसंद आई है, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग कोई करवानी है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।